Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of Nast. I'm your host Sana Zafar. हम आपके लिए लाए हैं ये नया चैनल जहां हम आपको मिलवाएंगे नास्ट के शाइनिंग स्टार से from all over the world. Nast has around 40,000 graduates spread across the globe and we are trying to reach out to as many of them as possible. हमारे स्टार हमसे शेयर करेंगे अपनी प्रोफेशनल जर्नीज और अपनी सक्सेस स्टोरीज। आइए मिलते हैं अपने फर्स्ट स्टार से जो कि हम सबके लिए बहुत स्पेशल भी हैं बिकॉज ही इज प्रेसिडेंट एलुमनाई एसोसिएशन। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोहेल सरवर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। डॉक्टर सोहेल सीक्स से ग्रेजुएट हैं। आपने MSIT किया सीक्स से व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी विद नास्ट इन 2006 एंड ग्रेजुएटेड इन 2009। अभी तक आप नास्ट से एसोसिएटेड रहे हैं क्योंकि आप एलुमनाई एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं। डॉक्टर सोहेल इस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं एट अ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आइए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट सर। आप बहुत बिजी रहे लेटली विद इंजीनियरिंग काउंसिल इलेक्शन एंड एवरीथिंग। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। Thank you very much, Ms. Sana. You have been very accommodative. चूँकि हमने टाइम एंड अगेन शेड्यूल करने की कोशिश की बट कुछ शेड्यूल बिजी रहा। हम बीच इलेक्शन में बिजी थे बट अल्हम्दुलिल्लाह वी मेड इट to have it as a mentionable success in the maiden initiative of Nast Alumni. So, thank you very much for having me here today. It's an honor. माशाल्लाह, वेरी ग्लैड टू हियर दैट सर। इसके बारे में आपसे और पूछेंगे। आप थोड़ी सी अपनी प्रोफेशनल जर्नी शेयर कीजिएगा ग्रेजुएशन के बाद फ्रॉम नास्ट, इस वक्त आप जो कर रहे हैं, व्हाट एवर हैपेंड बिटवीन दैट। मैंने जैसे आपने इंटरव्यू के शुरू में भी बताया कि मैं 2006 के इनटेक में नीट that was the first name of SEEKS. So I joined in there in 2006 and information technology was the specialization or specifically AI based techniques for optimizing the AI based techniques for optimizing the secondary storage media was the theme of my work at SEEKS. Then I was working with DTS Japan, which is one of the leading producers in secondary storage media. Nast ke forum se mauka mila unke saath kaam karne ka. And then I moved to Bentley Systems, one of the big names across the world for producing the CAD/CAM solutions. And subsequently, I started off my PhD as well. और उसके साथ ही साथ I joined in the public sector organization, which was a dream job at one time. और इसी PhD की continuation में ही I got a chance to work at Technical University of Madrid, Spain, जहाँ पर कि Ontology Engineering Group is one of the leading groups in the domain of information retrieval. So I got a chance to work with them as part of my doctoral program. और lately अगर हम initiatives की बात करें तो किसी न किसी capacity में we have been working to serve NAST students and NAST, और फिर अल्लाह ताला ने मौका दिया कि I'm serving as the president of NAST Alumni Association and SEEKS Alumni Association. माशाल्लाह सर, बहुत इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी आपने शेयर की। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस जर्नी में से कितना पार्ट था जो कि प्लान था, दैट्स हाउ यू ऑलवेज वांटेड टू बी, और वाज देयर सम पार्ट दैट जस्ट हैपेंड? मैं ऑनेस्टली बताऊं तो कभी प्लान की नहीं चीजें और ना कभी प्लान के मुताबिक चीजें हुई हैं। और व्हाट हैपेंड के कहीं एक स्टेज पर हम आ गए और एक इनिशिएटिव सामने आ गया, वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट और जस्ट स्टार्टेड गिविंग 100% इनटू दैट स्पेसिफिक इनिशिएटिव। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया, जो हमने कभी ख्वाहिश की या कभी दुआ की, तो वो चीज़ें अल्लाह ताला ने सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इस तरह का कर दिया कि वो खुद ही हो गई। सो कहीं अगर बहुत बैक ऑफ माइंड में भी कोई चीज़ थी तो वो भी बाय द एंड ऑफ डे हो गई। ये बड़ा
खसूसी करम रहा अल्लाह ताला का। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मैं कोई प्लान और बिल्कुल कोई क्या कहना चाहिए क्रिस्पली हमने चीज़ें डिफाइन की हो और फिर उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया हो और फिर बाय द एंड ऑफ डे उन्हीं क्या कहना चाहिए उन्हीं सब माइलस्टोन्स के ऊपर हॉप करते हुए हम फाइनल डेस्टिनेशन तक आए हो, ऐसा कभी नहीं। बट आई बीन लकी अल्हम्दुलिल्लाह कि जो सोचा कभी किसी भी पॉइंट ऑफ लाइफ पे वो अल्लाह ताला ने कर दिया। So that's a very interesting answer because honestly जब आप जैसे स्टार से हम बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद आंसर ये होगा कि नहीं, I had the passion, I achieved what I wanted to be. But I think it's a very honest answer because अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो बहुत से फैक्टर वैसे भी बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी। तो ये वाकई अल्लाह ताला का माशाल्लाह बहुत शुक्र है कि आप यू कुड अचीव व्हाटएवर यू वांटेड टू वन वे और द अदर दैट हैपेंड। तो सर ये तो बल्कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी से कनेक्ट करूंगी कि आप समझते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी फिर होनी चाहिए हमारी अप्रोच में बिकॉज थिंग्स मे नॉट हैपन एग्जैक्टली द वे वी वांट, तो हम अपने प्रायोरिटीज में और अपनी चीजों में क्या थोड़े से फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, होना चाहिए अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं? हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए, हमें कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। जो भी हम जिस पर्टिकुलर माइलस्टोन की तरफ हमें जिंदगी या तकदीर लेकर जा रही हो, एक ब्रॉडर लेवल पर हमारे जहन में एक पिक्चर जरूर हो कि हाँ जी ये एक मेरा शॉर्ट टर्म गोल है और इसकी ये आउटकम होगी पॉसिबली, और शायद उसमें कुछ थोड़ी सी ट्विकिंग भी हमें करनी पड़े क्योंकि एट टाइम्स थिंग्स डोंट रियली वर्क द वे वी हैव बीन एंटिसिपेटिंग, और वो बड़ी अगर हम उसको अपने ऊपर अगर हम हावी कर लें तो फिर आगे मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। सो हमें एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत होती है और फिर यकीन के साथ मेहनत की जरूरत होती है। सो जब हम ये एक बैलेंस के साथ आगे चलेंगे अलॉन्ग विद द शॉर्ट टर्म गोल्स इन आवर माइंड और फिर उनके लिए एफर्ट करेंगे तो यकीनन जो कामयाबी है you would make it by the end of the day। बस बिलीफ के साथ मेहनत करें और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है इस सारे जर्नी में। सो अगर अपनी एक एग्जांपल दूं, I come from very a place which is not very developed in terms of एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या पढ़ाई का रुझान, इस तरह की तमाम चीज़ें। और पिछले 70 साल में उस जो सेट ऑफ विलेजेस है वहाँ से कोई डॉक्टोरल प्रोग्राम तक नहीं पहुँच पाया। तो ये अल्लाह का करम है that I could make it to be here and there was no plan to be honest, but ये कि कोर्स ऑफ इवेंट्स ऐसे हुआ, चीज़ें इस तरह से आती गई that whenever there was an initiative, whenever there was a milestone, we just started off it और उसमें मुकम्मल तौर पे यही फोकस रहा कि ठीक है आप इस माइलस्टोन पे आ गए हैं तो let's do it, let's put in 100% of whatever is possible। So again वही अगर मैं रेफर करूँ आपके पिछले क्वेश्चन को, तो प्लानिंग नहीं थी लेकिन एक कंसिस्टेंसी थी कि जब भी कोई एक माइलस्टोन आए तो उसको हासिल करने के लिए आप पूरा एफर्ट लगाएं। सर ये तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि यू आर टेलिंग मी कि यू कम फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पे इतने ज्यादा शायद हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स, जहाँ आपके तो मेरे ख्याल है एमएस और ये सब कुछ जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह यू स्टैंड आउट देयर एंड आई एम श्योर कि यू मस्ट बी वेरी इंस्पिरेशनल फॉर अ लॉट ऑफ किड्स, फॉर द यंगर जनरेशन, दे वुड लुक अप टू यू। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि यू सेट एन एग्जांपल और इंशाल्लाह फ्यूचर जनरेशंस में we would get to see hopefully even more Dr. Sohails around us inshallah। सर ये बताइएगा आप थोड़ा सा मुझे कि आपका जैसे आपने बताया कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी थी, ऑफ कोर्स यू हैड द पैशन फॉर एआई, प्रोबेबली फॉर आईटी, यू स्टडीड कंप्यूटर साइंस, ऑफ कोर्स आपको अपनी फील्ड के लिए पैशन था, आपका एक ब्रॉडर गोल क्लियर था, लेकिन उसके बाद आप फ्लेक्सिबल रहे। तो आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं? इसको भी हमें बड़ा we cannot have any concrete definition। Success, level of success, एक माइलस्टोन को अचीव कर लेना सक्सेस, ये डेफिनेशन भी चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज यू ग्रो, एज यू मूव इन द लाइफ।
Yes. शायद आज से 15 साल पहले सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि मैं नस्ट पहुंच जाऊं किसी तरीके से। फिर नस्ट से ग्रेजुएशन जब कंप्लीट होने लगी तो फिर ख्वाहिश थी कि अच्छा मैं यहाँ पर जो कोई आईटी की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहां तक पहुंच जाऊं। ओके, फिर ये था कि अच्छा मैं कहीं पब्लिक सेक्टर में पहुंच जाऊं जो कि एक हमारी जो कम्युनिटी थी और जहाँ पर द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू, तो एक सरकारी जॉब में एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ जाना, ये एक सक्सेस का फैक्टर था। और फिर जब हम ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो फिर सक्सेस फैक्टर ये बन गया कि भाई यहाँ पे जितने डॉक्टर्स हैं उनकी बड़ी एक अच्छी पोर्टफोलियो है, दे वेरी गुड रेपुटेशन। फिर वो एक सक्सेस का एक माइलस्टोन बन गया। और फिर सारे जर्नी में एक और चीज ये कि जब हम एक जगह पहुंच जाते हैं, एक माइलस्टोन पे पहुंच जाते हैं, तो शायद वो उतना ज्यादा हमें उतना ज्यादा हमें स्पार्क नहीं देती फिर वो चीज। ये भी एक ह्यूमन नेचर है। सो अगर सक्सेस को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो वी कैन नॉट हैव वेरी कंक्रीट माइलस्टोन और अ कंक्रीट पॉइंट जहां पर हम कहें कि भाई ये सक्सेस यही है। वो अगर हम देखें ना कि बाज़ जगहों पर लिखा होता है कि बच्चे की सबसे बड़ी सक्सेस क्या होती है जब वो 3 साल का होता है या 2 साल का, उसका वो बेबी स्टेप्स ले लेना। उसके बाद सक्सेस क्या होती है कि वो स्कूल में चला जाए। उसके बाद सक्सेस क्या होती है कि वो 10th ग्रेड में आ जाए। वो यानी द पॉइंट इज कि हम इन डेफिनेशंस को या सक्सेस के लेवल को इट चेंजेस विद एज यू ग्रो, एज यू मूव इन द लाइफ। सो ये मेरी एक जी सर, आई डेफिनेटली एग्री बिकॉज आई थिंक बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होते हैं हमारे सारे गोल्स, हमारे सक्सेसेस जो हैं वो भी ओवर टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। बट व्हाट आई मेंट टू आस्क वाज कि आप इस वक्त जिस पोजीशन पे हैं, ऑफ कोर्स आपकी ओवर टाइम बहुत सक्सेस डेफिनेशंस चेंज हुई होंगी। मैं अपनी लाइफ को भी देखूं तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखूं, प्रोफेशनल लाइफ को भी देखूं तो बहुत कुछ चेंज हुआ। लेकिन माशाल्लाह यू आर एट अ स्टेज जहां यू आर गिविंग बैक एज वेल। You have a very good title with you academically as well as your job title and everything. तो यहाँ पे आपकी सक्सेस डेफिनेशन ऑफ कोर्स बहुत डिफर करेगी फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द लास्ट फ्यू इयर्स। कि अब यू आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी एज वेल, यू आर गिविंग बैक टू यूनिवर्सिटी एज वेल, और ऑफ कोर्स जो प्रोफेशनली आप अचीव करना चाहते थे वो भी आपने माशाल्लाह अचीव किया। तो अब आपकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। अब मेरा ख्याल है कि जैसे आपने सुना होगा मैस्लो की थ्योरी है जिसमें हम बेसिक नेसेसिटीज से निकलकर फिर सस्टेनेबिलिटी की तरफ आते हैं अपनी जिंदगी में, और फिर उससे ऊपर वाले लेवल पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फेज शुरू हो जाता है, जहां पर हम इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ सेल्फ डिस्कवरी का सफर भी कवर कर लेते हैं। और फिर हम इस चीज को कनेक्ट कर पाते हैं कि जिंदगी में बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली ब्लैंक and you have no clue what to do next। तो फिर बहुत सी चीजें कहीं गैबी तौर पर हो जाती हैं और वो दुरुस्त वक्त पर होती हैं और दुरुस्त जगह पर होती हैं। सो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो एक सेल्फ डिस्कवरी वाला मोड आता है, और उस सेल्फ डिस्कवरी से यू गेट टू फिगर आउट द थिंग्स कि भी असल कामयाबी या सक्सेस तो ये है कि हम अपने साथ वालों के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग जो एक स्टेप कहीं पीछे हैं उनको हम कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, और अगर कोई डिप्राइव्ड चंक ऑफ सोसाइटी है वहां पर आप कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो शायद जब हम अपने तमाम फिक्रों से आज़ाद हो जाते हैं तो अगला स्टेप यही होता है कामयाबी को डिफाइन करने का, कि आप मखलूक की खिदमत से खालिक के करीब पहुंच जाएं, और अल्टीमेटली इन तमाम कॉन्ट्रीब्यूशंस का बेनिफिट भी आपको ही हो रहा होता है। आप जब कम्युनिटी को पे बैक कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली उस कम्युनिटी सर्विस में आप खुद को भी सर्व कर रहे होते हैं, बल्कि एक बड़ी सर्विंग स्ट्रेंथ आपके साथ होती है जब आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं।
सो अभी थोड़ी सी डेफिनेशन शायद सक्सेस की मजीद कह लें कि चेंज हो गई है. सो आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग the definitions. I'm just telling you the experiences, the way it has been evolving, the way it has been changing. मेरा क्वेश्चन करने का मकसद यही था आपसे कि जो आपने पहले शेयर किया कि बिल्कुल आपकी जर्नी में किस तरह डेफिनेशन चेंज हुई और हमारे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स चेंज होते जाते हैं एज वी ग्रो प्रोफेशनली, और फिर अब आप जो जिस स्टेज पे हैं माशाल्लाह एंड यू रियलाइज दैट एंड गिविंग बैक माशाल्लाह. और आपका जो आपने रिफ्लेक्शन एंड में सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली बात की है और आपने क्रिएटर्स के साथ कनेक्ट होने वाली बात की है, आई थिंक दैट इज द मेन टेक अवे ऑफ योर डेफिनेशन हियर. सर थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में कि उसमें अभी क्या क्या हो रहा है, बिकॉज हमारे बहुत से एलुमनाई जो स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड उन्हें इतना इसके बारे में कई दफा नहीं पता होता, बट लेटली आई हैव सीन के जो बहुत चैप्टर्स एक्टिव हैं, यूएस का चैप्टर एक्टिव है, अब आपने सऊदी अरब में भी शायद लेटली स्टार्ट किया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा. सो जो आपने पहली बात की थी कि हम नस्ट स्टार्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो नस्ट एलुमनाई एसोसिएशन में 102 स्टार्स हैं हमारे पास जो कि नस्ट एलुमनाई के 40,000 के नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं. और वो स्टार्स 102 स्टार्स दे कम फ्रॉम 17 कॉलेजेस ऑफ नस्ट एंड दे कम they represent the Nustians in Pakistan as well as from abroad. तो अभी एलुमनाई एसोसिएशन पहले भी एक स्ट्रक्चर था और एक हेरिस्टिक वे में एलुमनाई एसोसिएशन रन हो रही थी, बट हमारी जो पिछली मैनेजमेंट थी they realized the fact कि अब चूंकि स्ट्रक्चर बड़ा हो चुका है, एलुमनाई का वॉल्यूम बड़ा हो चुका है, सो हमें इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है ताकि चीजें और कंसर्टेड और बेहतर मोमेंटम के साथ हम रन कर सकें in order to engage the alumni for the betterment of Nust and in the broader perspective for the betterment of our country. So हमारे 17 कॉलेजेस से 5 लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं. NCA जिसे हम नस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट एलुमनाई एसोसिएशन कहते हैं, myself from SEEKS along with my team members from SEEKS, 5 team members from SEEKS, जिसमें एंगेजमेंट का पोर्टफोलियो है, जिसमें प्लेसमेंट का पोर्टफोलियो है, एंडोमेंट का पोर्टफोलियो है, एंड देन वी हैव द ट्रेरा. सो इन सारी एक्टिविटीज का मकसद ये है कि एंगेजमेंट के लोग उनकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को एंगेज करें, एलुमनाई को एंगेज करें अपने अपने कॉलेज लेवल पर. और प्लेसमेंट के जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, दे वुड लुक आउट फॉर द इंटर्नशिप्स, फॉर द जॉब प्लेसमेंट्स, फॉर सजेस्टिंग द करिकुलम अपडेट्स with respect to what is required in the industry. जो हमारे R&I सर मैं थोड़े से लाइट क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूंगी. आपका बहुत टाइम ले लिया हमने. मैं थोड़ा पूछना चाहूंगी कि आपका सीक्स में टाइम कैसा था? डू यू मिस सीक्स? कोई पर्टिकुलर फ्रेंड्स हैं जिनको आप याद करते हैं या उन्हें शाउट आउट देना चाहेंगे? जी बिल्कुल. सीक्स staying at SEEKS was the transforming moment in my life, I would say. और हमारे जब हमने नीट से सफर शुरू किया, it was very scattered campus, और SEEKS में आना itself, जब हम इस कैंपस में आए 12 में, तो एक बड़ी कैंपस में आना एक बड़ी खुशी की भी चीज थी और एक एज अ पायनियर्स आना भी बहुत बड़ा एक मैं कहता हूँ कि एक ऑनर था हमारे लिए यहाँ पर. 2009 में जब हम आए, आपको तो याद होगा कि वो जब हम आए थे तो यहाँ पे चाय पीने की जगह नहीं होती थी, स्टूडेंट्स कैफे बन रहे थे, तो हमने टेंट वगैरह होते थे जहाँ पे हमारा मेस होता था स्टूडेंट्स का. तो वैसे जब बिल्डअप हुई और माशाल्लाह ऐसा लश कैंपस था SEEKS का, फिर लैब्स बड़ी जबरदस्त थी हमारी, और हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इम्प्रूवमेंट्स थी. हमारी मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा टेकअप किया था उसे. और अगर मैं ये कहूँ कि एक जो बेसिक किक स्टार्ट था इस 12 कैंपस को
Sikhs was the key factor in that. जितने भी delegations आते थे यहाँ पर, और labs बड़ी जबरदस्त बनी हुई थी. So उन labs में फिर लोगों से बड़ी acquaintance हमारी अच्छी थी, बड़ी अच्छी synergy create हो गई. अगर मैं class fellows की बात करूँ तो 3 या 4 ही हैं जो कि अभी यहाँ पे right now पाकिस्तान में हैं. बाकी सभी लोग they are on their life avenues, जो बाहर पढ़ने के लिए गए, और they are abroad right now. And if I remember, हमारे बैच में से 18 लोग ग्रेजुएट हुए थे. सो ये भी एक बड़ी एक सख्त जर्नी होती थी कि वो 50-55 का बैच आता था और उसमें से 12-15 लोग ग्रेजुएट होते थे. वो 18 लकी लोग थे, उनमें से अभी 3 या 4 पाकिस्तान में हैं, बाकी दे आर अब्रॉड. और माशाल्लाह उनमें से उन 18 में से 16 जो हैं दे कंप्लीटेड देयर पीएचडीज माशाल्लाह. सो मैं समझता हूँ कि जो हमारा बैच था 2006 का इनटेक था, शायद this is the highest number of PhDs in any of the batches. तो माशाल्लाह बड़े हार्ड वर्किंग लोग थे, बहुत ही हम्बल, बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट. तो माशाल्लाह all of them they are on their way to success, और जो भी उन्होंने ख्वाब देखे थे they are on way of realizing their dreams अल्हम्दुलिल्लाह. और अपनी फैमिलीज और अपने इलाकों में they are making the impact माशाल्लाह से. तो शाउट आउट मैं दूंगा मेरे क्लास वाले थे ज़िशान परवेज, वेरी लाइवली पर्सनालिटी, बहुत ज़बरदस्त आदमी, और बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा ज़बरदस्त है. ही इज रीडर, जिसे हम कहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड. सो माय बेस्ट विशेस टू ज़िशान, डॉक्टर ज़िशान परवेज. और जब आप आइंदा आएंगे तो फिर लाहौर में होस्ट कीजिएगा हमें. सो सी यू देयर इन लाहौर एज वी वर देयर आई थिंक 4 years back. और फिर कोविड की वजह से he couldn't make it to be here, but Zishan is a big support in endowment, in engagement activities, and a very sincere fellow as well. दूसरी शाउट आउट मैं दूंगा डॉक्टर राहील को. उनसे बड़ा थोड़ा अर्सा पहले मैं मिला हूँ, बट डॉक्टर साहब you are I mean gem of a person, and thank you very much for standing by side of NA, by side of Dr. Suhail, by side of our team, and your presence means a lot, sir, and keep supporting our vision and mission and NAST, of course. बहुत शुक्रिया सर आपका ये सब शेयर करने का. आई रियली होप ऑल ऑफ देम वॉच दिस इंटरव्यू एंड द मैसेज गेट्स अक्रॉस. बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम निकालने का. और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपकी जर्नी और एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में, बट इंशाल्लाह हम आपसे इन टच रहेंगे और फर्दर आपसे जरूर पूछेंगे एलुमनाई एसोसिएशन के बारे में इन द इयर्स टू कम. बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त निकालने का. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह और स्टार्स के साथ आपसे मिलते रहेंगे. अल्लाह हाफिज.